गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर थर्ड है। इसमें शॉर्ट नोट्स आता है बैक क्रॉस पे। बैक क्रॉस है क्या एक्चुअली में? बैक क्रॉस क्या है? इज ए क्रॉस इन विच इंडिविजुअल और क्रॉस विद एनी ऑफ देयर द पेरेंट। बैक क्रॉस उसे कहते हैं जब F1 इंडिविजुअल का मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज द हाइब्रिड। इसका हम क्रॉस अपने किसी भी पेरेंट से करा रहे हैं। यहां पर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, इसी को ही हम कहते हैं क्या? बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब उसके कोई भी जनक क्या है? डोमिनेंट भी हो सकता और रिसेसिव भी हो सकता है जनक। उसका F1 हाइब्रिड के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे बेटा बैक क्रॉस कहेंगे। अब बैक क्रॉस दो तरह का होता है। एक बैक क्रॉस होता है आउट क्रॉस होता है, दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस होता है। जो आउट क्रॉस है, जो बैक क्रॉस है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस कहते हैं। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी, मतलब व्हेन द F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद देयर डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे। जब F1 इंडिविजुअल क्या? हाइब्रिड है। हिंदी में बोलते हैं संकर, नॉट द शाह नहीं बनेगा, सा बनेगा। संकर के साथ क्रॉस कराएंगे तो वहां पर उस प्रक्रिया को हम कहेंगे आउट क्रॉस। जैसे कि आपके पास ये पेरेंट जनरेशन है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। हमने क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड में हमें क्या मिला? F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस हम किससे करा रहे हैं बेटा? डोमिनेंट से कराएंगे, जिसे आप बोल रहे हैं आउट क्रॉस करा रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा? दो तरह के प्लांट मिलेंगे। होमोजाइगस मिलेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स हमको 50% होमोजाइगस टॉल मिलेंगे और 50% हमें क्या मिलेंगे? हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे। वैसे रिजल्ट देखा जाए तो 100% जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? टॉल होंगे। 100% प्लांट यहां पर कह सकते हैं 100, मतलब कि जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस रेशियो होगा 1:1 का होगा यहां पर। और दूसरा आपको यहां ध्यान रखना है कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो और नॉट द सेम, वो कभी भी सेम नहीं होते हैं यहां पर। ये आ गया समझ में आप लोग को? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस की तरह। उस टेस्ट क्रॉस को हम बोलते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस बोलते हैं। रिसेसिव बैक क्रॉस का समझ गए कि जब हम F1 इंडिविजुअल का अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो इस तरह के बैक क्रॉस को हम कह देते हैं टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। इसीलिए इसको बोला गया रिसेसिव बैक क्रॉस बोला गया। अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। एक मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड का मीन्स सिंगल पेयर कैरेक्टर है। दूसरा है डाईहाइब्रिड है, जहां पे हम 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। मोनोहाइब्रिड में जो रेशियो आएगा मेरा 1:1 का आएगा, यहां पर 1:1 का आएगा। डाईहाइब्रिड में जो हमारा रेशियो आएगा 1:1 का रेशियो आएगा। दिस वन ये है, मतलब मोनोहाइब्रिड में F1 का क्रॉस करा है रिसेसिव के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 50% हमें क्या मिलेंगे? टॉल मिलेंगे और 50% हमें क्या मिलेंगे? डार्क मिलेंगे। तो इसलिए यहां पे रेशियो हो गया 1:1 का हो गया। डाईहाइब्रिड में आपने 2 पेयर का लिया, F1 का आपने क्रॉस कराया उसके रिसेसिव के साथ, तो येलो राउंड एक मिलेगा, येलो रिंकल्ड एक मिलेगा, ग्रीन राउंड एक मिलेगा और ग्रीन रिंकल्ड एक मिलेगा। अब यहां पर जो आ रही है फाइंडिंग ऑफ जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, वेदर डोमिनेंट और या रिसेसिव। मतलब हमने टेस्ट क्रॉस इसलिए कराया कि जीनोटाइप हमें पता करना है F1 हाइब्रिड का, जीनोटाइप और या फिनोटाइप या उसकी प्योरिटी को पता करना कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशंस पे है यहां पर।
क्लियर। तो ये पूरा आपके पास हो गया क्रॉस, यहाँ पे बैक क्रॉस, मतलब दो तरह के आउट क्रॉस को आपको करना शॉर्ट नोट्स में लिखना है और दूसरा लिखना है टेस्ट क्रॉस का। क्लियर, दिस वन इज योर टॉपिक, टुडे इज फिनिश।